अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बीजेपी नेता निकला हत्यारा तो मचा हड़कंप। खुलासा होते ही विपक्ष हुआ सरकार पर हावी। कहा क्राइम रोकने वाली पार्टी के नेता बने अपराधी। सोचिए कैसे रुकेगा प्रदेश में क्राइम का ग्राफ। बीजेपी नेता ही करवा रहे सीएम योगी की किरकिरी। योगी के दावों की हवा निकाल रहे बीजेपी नेता। उत्तर प्रदेश के अपराध का ग्राफ किसी से छुपा नहीं है। मौजूदा सरकार जो दावा करती है कि हर हाल में अपराध रोकना है, उसके राज में अपराध रुक तो नहीं रहा बल्कि अपराध चरम सीमा पर जा पहुंचा है। गजब तो इस बात का है कि आम पेशेवर अपराधी तो सरकार के लिए सिरदर्द बने ही थे। अब बीजेपी नेता भी सरकार की साख को बट्टा लगा रहे हैं और अपराधी बनते जा रहे हैं। ऐसे में क्राइम के राज को खत्म करने का बीजेपी का दावा दम तोड़ता दिख रहा है और बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो इन हालातों पर काबू करे, क्योंकि अब बीजेपी की नैया डुबाने में बीजेपी के ही प्यारे लगे हैं। शुक्रवार को वाराणसी में जिस अनिल यादव उर्फ गोरख यादव की हत्या हुई थी, उसकी पुलिस तफ्तीश कर रही थी और तफ्तीश में जो निकल कर सामने आया उसने हर किसी को चौंका दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बीजेपी नेता ने मामूली बात में गोरख यादव को मौत की नींद सुला दिया। वैसे तो अनिल यादव भी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, लेकिन उसकी हत्या कोई बीजेपी नेता कर दे वो भी सवालों में आ जाता है, खासकर उस बीजेपी का नेता जो बीजेपी राम राज का दावा करती है और विपक्षी दल सपा के नेताओं को अपराधी की संज्ञा देती है। लेकिन खुद अब बीजेपी नेता ही सरेआम अपराध कर रहे हैं और गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब बीजेपी आला कमान चुप क्यों है। बात करें गोरख यादव की हत्या की तो गोरख यादव की बीजेपी नेता रोशन द्विवेदी ने हत्या की और मौत की नींद सुलाया। मामला सिर्फ बिहारी कहने से जुड़ा था। दरअसल मृतक गोरख यादव ने रोशन द्विवेदी को बिहारी कह दिया था और वापस बिहार भेजने की बात कही थी। बस इसी बात से रोशन द्विवेदी भड़क गया और गोरख यादव की हत्या का ताना बाना बुन उसे मौत की नींद सुला दिया। तफ्तीश की माने तो जहां गोरख की हत्या हुई उस दुकान पर 4-5 दिन पहले गोरख यादव की रोशन से झड़प हुई थी। रोशन ने बिहारी कहने और वापस बिहार भेजने की बात को दिल पर ले लिया था। इलाके के लोग बताते हैं कि रोशन तब से लगातार गोरख की तलाश में घूमता था और वो मौका कल शाम उसे मिल गया जब उसने रोशन पर गोली चला दी। गायत्री नगर के गोरख यादव की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ मारुति नगर के रोशन द्विवेदी का घर गोरख के घर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। गोरख की रात में मौत के बाद उसके समर्थक भड़क गए और रोशन के घर पर हमला करने जा रहे थे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर रोक लिया। पुलिस ने गोरख मर्डर केस में रोशन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सबको कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में विपक्षी दलों का कहना है कि अब बाबा जी को सामने आकर जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था को तोड़ने वालों के साथ सरकार ठोकों का नियम जो लागू करती है वो बीजेपी नेताओं के साथ लागू करेगी या फिर बीजेपी नेताओं का गुनाह पार्टी से ताल्लुक रखने की वजह से कम हो जाता है। विपक्ष के सवाल पर बीजेपी ने फिर से मौन साध लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।